कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हम सोचते हैं कि पुण्य का उदय है जिसके यहाँ बहुत धन वैभव गाड़ी घोड़े बहुत अच्छे नौकर चाकर हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं वो चक्रवर्ती की संपदा भी निकृष्ट है यदि धर्म के बिना है। तो आप दर्शन पाठ में पढ़ते हैं कि मैं धर्म के सहित दरिद्री होना स्वीकार करता हूँ, लेकिन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना भी स्वीकार नहीं करता हूँ। 2 चक्रवर्ती नरक गए, जबकि आपको पता चक्रवर्ती कभी भी कौन श्रावक, सामान्य श्रावक नहीं हो सकता। चक्रवर्ती होगा तो पूर्व जन्म का मुनि ही होगा, वो चक्रवर्ती पद पाएगा। तीर्थंकर नरक से होने वाला जीव, आने वाला जीव हो सकता है, लेकिन कामदेव, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, ये सब नरक से आने वाले जीव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने तीव्र तपस्या बहुत अच्छा पुण्य किया वही चक्रवर्ती हो सकता है। क्योंकि चक्रवर्ती होना आसान बात नहीं है, 6 खंड विभूति का मालिक होना, लेकिन एक पूर्व जन्म में क्यों कहते हैं कि किसी से दुश्मनी मत रखना। शुभम चक्रवर्ती की आप सबको याद होगी कि एक रसोइये पर क्रोध में आकर पूरी खीर पलट दी थी और वो जल के मर गया था, और उसका प्रताप वो की व्यंतर हुआ, और उसके बाद उसने अपनी विद्या बल से राजा को मिठाइयाँ ला कर देता था, फल ला कर देता था। विद्या बल से वो कुछ भी ला सकता है, देवता है। और राजा कहने लगा ये कहाँ से लाते हो तुम इतने अच्छे अच्छे फल? तो वो कहने लगा हमारे यहाँ एक वृक्ष है, हम तो कुछ दिन बाद जाने वाले हैं, आप चाहो तो उसको दिखा सकता हूँ। सब मंत्रियों ने मना किया कि आप इसकी बात में मत आओ, ऐसे कोई फल सुने नहीं देखे नहीं ये जो फल ला कर देता है। लेकिन उसको एक जिव्या इंद्र की लालसा थी, कहने लगे तुम हमें दिखा दो, तुम चले जाओगे तो हम मंगा लेंगे, हम पहचान लेंगे। और कहते हैं वो उसके साथ गया और नमोकार मंत्र, जब तक वो नमोकार मंत्र को स्मरण करते रहा तब तक देवता भी उसे डुबा नहीं सका। आखिर में देवता ने कहा मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम नमोकार मंत्र को लिखकर पैर से मिटा दो। आप विचार करना कि जैसे ही नमोकार मंत्र लिखा 10,000 देवता तो चक्रवर्ती की रक्षा करते हैं, प्रत्येक क्षण रहते हैं, लेकिन जब नमोकार मंत्र लिखा तो सबके मन में क्या आया कि हम नहीं रहेंगे तो बाकी तो 9,999 तो हैं, हम नहीं रहेंगे तो ऐसे करके उस समय एक भी नहीं था और उसने लेके समुद्र में डुबा दिया। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं, हम रोज पूजा में हर 10 लक्षण में पढ़ते हैं। बस झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। एक झूठ के पीछे, हम तो कहते हैं एक झूठ, लेकिन आज तक हर वर्ष उसके कारण करोड़ों जीव बता रहे,
करोड़ों जीव मर जाते हैं एक सिर्फ ईर्ष्या कसाई के कारण। कभी विचार करना कहीं ऐसा हम तो नहीं कर रहे हैं। पाप सिर्फ वो नहीं है जो आप कहते हो हमने हिंसा कर दी, झूठ बोल दिया, ये पाप नहीं है। हमारे प्रत्येक क्षण आत्म स्वभाव से हटकर जो भी परिणाम है वो सब पाप है। हमारे अंदर जो कसाएं हैं, व्यसन है, आसक्ति है, आसक्ति भी तो पाप है। क्योंकि चाहे धनासक्ति हो, चाहे भोग आसक्ति हो, चाहे पुत्र आसक्ति हो, तो फिर क्या करें? कहते हैं हम घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, धन कमाते हुए भी ये लक्ष्य रहे कि मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं हो जाए। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं ऐसे कि धर्म के साथ यदि तिर्यंच भी था तो तीर्थंकर बनने में कारण बन गया। सिंह की पर्याय में देखो, हाथी की पर्याय से पारसनाथ भगवान की शुरुआत होती है, सिंह की पर्याय से महावीर भगवान की शुरुआत होती है। ऐसी कई पर्याय हैं जो तीर्थंकरों की पूर्व पर्याय देखो, सुकोसल सुकमाल कौन थे? चंडाल कन्याएं थी। आज हम लोग कभी कभी उड़ीसा में गए तो हमने देखा कि बरसात के दिन होते थे, हम केंझर के जंगलों से हमने विहार किया। केंझर के जंगल बिल्कुल अज्ञातवास, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया था। और आज भी वहाँ इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं कि 250 आदमी पूरे दिन बैठ जाए तो छाया ही रहेगी। इतने एक एक पेड़ इतना बड़ा बड़ा है, बहुत चौड़े, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। लेकिन गरीबी इतनी है, इतनी ज़्यादा गरीबी है कि समझो ठीक से कपड़े स्त्रियों पर भी नहीं है। बहुत बस में से तो एक चलती है, वो बैठता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि खाने को नहीं है तो बसों में कौन बैठेगा। लेकिन आप उनकी भक्ति देखो, जब बरसात के दिन होते तो जैसे यहाँ कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ऐसे तो वहाँ बिच्छू सांप निकलते हैं बहुत ज़्यादा। पक्के मकान तो एक भी नहीं, बस झोंपड़े ही हैं घास के। लेकिन उनकी भक्ति देखो, जब बरसात पड़ने लगी थी वहाँ तो अप्रैल से, तो बहुत सांप होते थे। वो लोग कहते थे आप सो जाओ अम्मा अंदर, हम लोग बाहर बैठेंगे। एक दो बार हमने कहा भैया आप भी तो भीग जाओगे, कहते कोई नहीं, आपके ऊपर सांप नहीं जाना चाहिए। और पूरे पूरे पानी की पूरी कहते धार उनके ऊपर गिरती थी, तो वो भी बैठे रहते थे। वो कहते थे हम लोग बैठे रहेंगे ना तो सांप जाएगा तो हमारे ऊपर से जाएगा। अब आप बताओ इसकी धर्म की शुरुआत है या नहीं उनके अंदर? कितनी भी दिक्कत हो। एक बार तो हम लोगों ने कहीं विहार करके गए तो उनको कह दिया था, मतलब किसी ने कह दिया होगा, कोई मर गया था, कि माता जी का आहार नहीं होगा यदि आप लोग रोएंगे तो बेचारे रोए नहीं। फिर हमारे आहार के बाद हमने देखा बहुत भीड़ सी हो रही है सामने। हमने कहा क्या है? तो फिर उन्होंने कहा कि वो मर तो गई थी सुबह, लेकिन आपका खाना होना था इसलिए कोई ऐसा किसी ने शोरगुल नहीं किया। आज हमारी जैन समाज ऐसा कर सकती है क्या? आज हम तो कुछ कहे माता जी ऐसा तो हो गई, क्योंकि हमें आज श्रद्धा नहीं है, उतनी श्रद्धा नहीं जितनी होना चाहिए। और आचार्य कहते हैं धर्म की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। यदि श्रद्धा हो तो पत्थर भी भगवान नजर आता है, और तर्क हो तो भगवान भी पत्थर नजर आता है। आज हम परमात्मा बना लेते हैं, लेकिन परमात्मा को कैसे मानना? आज हमारा रहस्य खत्म हो गया। बोले हम लाए थे भगवान, हम कैसे लाएंगे भगवान? हमारा पुण्य होगा तो हम सहयोग कर सकते हैं, हम अपने पुण्य को सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और वरना अकेले धन से क्या होगा? धन की सुविधाएं, परिवार का यदि आप भला चाहते हैं तो परिवार के लिए आप सुविधाएं जुटा सकते हो, लेकिन सुख नहीं दे सकते हो। अंजना के पिताजी ने सगाई वाले जन्म से लेकर बेटी की कितनी चिंता की थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद पुराण पढ़ा होगा। रावण को इसलिए नहीं दी थी कि रावण की उम्र बड़ी है, उनके बेटों को इसलिए नहीं दी थी कि दोनों बेटे समान बल वाले हैं, कभी युद्ध हो जाएगा। लेकिन विद्युत प्रभु को बहुत अच्छा राजकुमार था, उसे क्यों नहीं दी कन्या? क्योंकि वो आगामी समय में बैरागी हो जाएगा, तो फिर कन्या अकेले कैसे रहेगी? और लेकिन पवनजय सर्वगुण संपन्न था, उसे कन्या दी। लेकिन और पवनजय भी कम लाडला नहीं था, एक ही बेटा था। और इतना नहीं, एक बेटा होने के साथ साथ जिस दिन से पवनजय का जन्म हुआ था उस दिन से
हजारों मजदूर उस महल को बनाने में काम कर रहे थे कि इतना सुंदर महल हो, जिसको आजकल वातानुकूल कहते हैं कि गर्मी में ऐसा हो, सर्दी में ऐसा हो, इतना सुंदर महल, एक एक चीज की कारीगरी सोने और मीनों से की गई थी। लेकिन क्या अंजना उस महल में सुख से रह पाई? अंजना भले ही आपने महल बनाया हो, लेकिन कर्म कहता है मैं आगे आगे चलता हूं, तेरे से भी आगे चलता हूं, तू सुविधाएं जुटाएगा, सुख तो मैं ही दे पाऊंगा। और अंजना एक कैसा पवंज, ऐसा नहीं था शादी के पहले, 3 दिन की सब्र नहीं थी, चुपचाप से देखने गया था और देखो क्या हो गया। देखने गया था, वो अदब से चुप थी गुनाहगार की तरह, और इसकी जबान चल रही थी, सखियों की जबान चल रही थी तलवार की तरह। वो इसलिए नहीं बोली कि मैं होने वाले पति के बारे में क्या कहूँ, बाद में इन लोगों को जवाब दूंगी। और एक सखी मिस्र केसरी ने ये कह दिया कि विद्युत प्रभ से विवाह हो जाता हो, कुछ दिन भी यदि घर में रहता तो भी सार्थक था, पवंजय तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और वो अंजना सिर्फ चुप रह गई थी, अंजना ने समर्थन नहीं किया था, न गर्दन तक नहीं हिलाई थी। लेकिन कर्म का उदय था तो पवंजय को ऐसा समझ में आया कि ये मेरा विरोध भी स्वीकार कर रही है। और पवंजय ने तिलांजलि, उस टाइम तो विवाह को ही मना कर दिया था, विवाह नहीं करूंगा। लेकिन जब प्रहस्त ने समझाया कि तू विवाह नहीं करेगा तो क्या हुआ, क्या अंजना का विवाह नहीं होगा? अरे अंजना को तेरे से सुंदर सुंदर राजकुमार मिल जाएंगे तो फिर प्रतिशोध जागता है। देखो कसाई कहाँ कहाँ से दिमाग लगाती है, सोचता है ठीक कहा तूने, अभी छोड़ दूंगा तो दूसरी जगह ब्याही जाएगी, लेकिन विवाह के बाद छोड़ूंगा तो सही बदला लूंगा। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, विचार करना मैं तो कभी कभी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कला कौशल दिखाने के लिए कि नहीं मिली। और देखो स्वयं के पिताजी को तो हमारे बच्चे हमारे क्या काम आएंगे, ये सोचो। हम कहीं कहीं से आकर एक स्टेशन पर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, और जब जिसकी ट्रेन आएगी वही बैठ कर चला जाएगा। आते समय तो पता चला था, जाते समय बोलकर भी नहीं जाएंगे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े। इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन
संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।